भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की तैयारी चल रही है। दोनों ही देश एलओसी पर अपनी टैंक और सेना को जमा कर रहे हैं। यदि यह युद्ध होता है तो एक तो तय है कि दोनों पक्ष को नुकसान होगा। युद्ध में दोनों पक्ष के नुकसान तो होती है, परिणाम हार और जीत में किसी एक पक्ष की हार एक पक्ष की जीत होती है। पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, उसके पास भी युद्धक सामग्री है। ऐसा बात नहीं है कि पाकिस्तान लड़ाई नहीं लड़ सकता है, लेकिन भारत की सॉवरेंटी पर जिस तरीका से हमला हुआ है, भारत की संविधान इस सॉवरेंटी के सम्मान के लिए यह युद्ध की लड़ाई लड़ेगी। दूसरा है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 यह कहता है कि भारत के लोग कहीं भी भारत के किसी भी कोने में आ सकता है और जा सकता है। विदेश यात्रा में भी जीवन का अधिकार के साथ जुड़ा गया। एक मासूम जनता की हत्या करके यह काम उचित नहीं हुई। भारतीय सीमा में प्रवेश करके जिस तरीका से पाकिस्तान की इस आतंकवादी ने भारतीय निर्दोषों पर हमला किया। भारत में दो समुदाय के लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो हिंदू को यहाँ पर टारगेट किया गया। भारत इस बात को देखता है कि हमारे देश के भीतर में एक गृह युद्ध की वातावरण भी छेड़ने का कार्य किया। भारत इसके जवाब इस रूप में देने की प्रयास कर रही है, जरा इसको आप गौर से समझिए। भारत सिंधु जल समझौता, बगलियार परियोजना और राम किशन गंगा परियोजना, जितने भी हमारी परियोजनाएं चल रही है, इसको सबसे पहले अमल में लाए और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। कारण सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। यदि सिंधु की धारा उधर नहीं जाती है तो आने वाला समय पाकिस्तान दो भाग में निश्चित रूप से बटेगा, क्योंकि पंजाब और सिंध पंजाब और सिंध प्रांत में ही वहाँ की मूल रूप से एग्रीकल्चर की खेती होगी, यानी कृषि कार्य होती है, यह उसकी चौपट हो जाएगी। पीने के पानी की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी, पीने की संभावना कम हो जाएगी। पाकिस्तान का जो जल है वो नीचे की ओर भागता जा रहा है। पीने की समस्या और बढ़ेगी। जब नदी सूख जाएगी तो और भी स्रोत पानी भाग जाएगा। तो यदि आप पानी बंद कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान। मिलिट्री ही एक युद्ध नहीं है। भारत को एक कूटनीतिक प्रयास जिस तरीका से इस बीच में हुई है कि विश्व के स्तर पर भारत वह प्रयास किया है कि आतंकवाद से पूरी विश्व त्राहित है, और यदि विश्व की राजनीति यदि आतंकवाद को रोक नहीं पाया तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा की विपरीत मानी जाएगी। यूएन में सबसे पहले भारत ने ही आतंकवाद की समस्या को रखा था। पेंटागन हमला के बाद अमेरिका ने भी इस आतंकवाद की रणनीति को नजदीक से समझने का कार्य किया। जैसे भारत से भी अपेक्षित सहयोग मांगा तो भारत ने भी सहयोग देने की आश्वासन दिया। अब सवाल इस बात का है कि पानी बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, वहां की सामाजिक व्यवस्था भी चरमराएगी। पंजाब और सिंध के बीच में गृह युद्ध का वातावरण छिड़ेगा, जिससे बलूच को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि आज़ाद होने का वक्त मिल जाएगा। जो बलूच पहले से अपने आप को आज़ाद होने की बात करता है तो बलूच भी इसके टूट सकती है। इस स्थिति में पाकिस्तान जब कमजोर होता है तो भारत पाकृत कश्मीर पर हमला कर सकता है, जो कि जम्मू कश्मीर की समस्या जो पाकिस्तान की ओर से है वो समस्या सुधार के लिए पर्दे में चला जाएगा। तो पाकिस्तान इस प्रकार से चार भाग में टूट सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से ये एक सप्ताह तक की लड़ाई चल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतनी ताकत भी नहीं है। लेकिन उस मासूम जनता जिन्होंने भारत के प्रति भी सकारात्मक रुख रखा है, जो नहीं चाहता है युद्ध, उस जनता के प्रति तो निश्चित है कि मानवता का एक थोड़ी सी यहाँ पर हम लोगों से भूल हो सकती है। लेकिन यदि असामाजिक प्रवृत्तियां राजनीति में हावी होने लगेगा तो निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान की हाल होगी। भारत सीमा के आसपास भी भारत की जनता भी प्रभावित हो सकता है। उसके पास भी मिसाइल है, टैंक है, परमाणु है। अब हम दोनों देश के बीच में तुलना करके दिखा रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो आखिर क्या होगा। तो पहला बात तो यह है कि युद्ध होना नहीं चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प है और पाकिस्तान आज से नहीं यह हरकत कर रहा है, ये आज़ादी के समय से ही हरकत करता जा रहा है। कभी कुछ न कुछ समस्या को लेकर के भारत के सामने में खड़े हो जाते हैं।
भारत एक परमाणु संपन्न देश है और इस नाते वो अभी फायदा उठाने का प्रयास करता है कि भारत की जब परमाणु नीति बना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि हमारे देश पर कोई देश हमला करता है परमाणु बम का तो पीछे से हमला करेंगे। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री ने यह भी बात कह दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत के द्वारा हुआ था तो पाकिस्तान यदि इस गलत फहमी में है, उन्होंने कहा था यदि पाकिस्तान इस गलत फहमी में है तो मैं आगे भी प्रयोग कर सकता हूँ इस परमाणु का। तो भारत साफ है कि अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करने के लिए जाएंगे तो अपने सिद्धांतों को हम आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। दूसरा बात है कि सिद्धांतों में यह भी है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो सिंधु समझौता हुआ भारत ने उसको रोका है। भारत ने दलील दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है और इसी प्रकार से यदि आप हमारे लोगों के बीच में तो सीमा का अतिक्रमण आपने किया है, घुसपैठी बने हैं और आतंकवाद के रूप में कभी सुई सेना के ऊपर में हमला करते हैं या कोई ऐसी वारदात करते हैं तो कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में अपने आप को कुर्बानी दिया, तो फिर आज़ाद देश की संविधान हमारे देश में एक श्रेष्ठ संविधान है। इस संविधान के अनुसार हमारे संविधान पर भी हमला हुआ है। इसका जवाब तो भारत की ओर से मिलना ही चाहिए। लेकिन अब देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम तुलना कर लेते हैं कि वर्तमान की स्थिति में क्या है। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान को देखिए कि तोप के बारे में 3,975 तोप है, जबकि पाकिस्तान को 2,629 तोप है। गोला और बारूद से यदि सामना होगा तो पाकिस्तान की सेना के पास मात्र 4 दिन ही इस गोले से सामना हो सकता है। 4 दिन के बाद पाकिस्तान की सेना सरेंडर करने की स्थिति आ सकती है। नौसेना जहाज के बारे में देखें तो 393 नौसेना जहाज है जहां हम पाकिस्तान को घेर सकते हैं अरब सागर में, जबकि पाकिस्तान के पास में 121 ही। देखिए कितना का अंतर आ रहा है। विमान पोत है, विमान वाहक पोत भारत के पास 2 है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी पोत नहीं है। पनडुब्बी जो 18 है भारत के पास तो 8 है पाकिस्तान के पास। डिस्ट्रॉयर 13 है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। फ्रीगेट 14 है, पाकिस्तान के पास 9 है। परमाणु हथियार भारत के पास 180 है और पाकिस्तान के पास 170 है। यानी भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 170 है। इसी में देखना है कि भारत के पास में जो परमाणु हथियार का यदि हमला करने की बात आएगी तो पाकिस्तान को उतना डेवलप नहीं है परमाणु हथियार जितना कि भारत का है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्राइड की व्यवस्था है जहाँ जल थल नभ किसी भी क्षेत्र से भारत हमला कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास यह सामर्थ्य नहीं है। यदि पाकिस्तान एटॉमिक हमला करता है तो भारत जल थल नभ से तीनों दिशाओं से आक्रमण करके पाकिस्तान को नक्शे से भी मिटा सकता है। यदि वहाँ के कुछ मंत्रीगण या कुछ नेता ऐसे या सामान्य जनता बोलते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तो आपकी सेना थल जल नभ जितने भी हैं भारत के स्थान में टिकेगी नहीं, तो परमाणु हथियार का हमला कर सकते हैं। लेकिन आपका एटलस से, विश्व के एटलस से पाकिस्तान अंत हो जाएगा। लेकिन दुखद बात होगा कि सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे उदित हुआ था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के पास में है वह इतिहास के पन्नों से भी मिट जाएगी। वो जो आंकड़े आए उसके बाद आंकड़े खत्म हो जाएंगे। सेना के पास देखें तो 14,55,550 सेना हमारे भारत के पास एक्टिव सेना में है, जबकि 11,550,000 जो है वो रिजर्व सेना में है, जो हमारा अर्धसैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में है, जो किसी भी समय हथियार के लिए पहुंच सकता है। जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 मात्र सेना है। दोनों में अंतर देख लिया जाए और इसके पास भी अंतर देखिए कि 5,50,000 मात्र उसके पास भी रिजर्व सेना है। वायुसेना विमान 2,229 भारत के पास है तो पाकिस्तान के पास 1,399 है। लड़ाकू विमान 513 है तो पाकिस्तान के पास 328 है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास नहीं, कुछ तो भारत को भी नुकसान करेगा ही। युद्ध का नियम ही होता है, तो हरास तो दोनों पक्ष कहीं न कहीं से कोई अधिक कुछ कम ये हो सकता है। परिवहन विमान 270 है भारत के पास, 64 है पाकिस्तान के पास। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के पास $4 ट्रिलियन जीडीपी का है, जीडीपी का, जबकि विदेशी मुद्रा 678 अरब डॉलर है भारत के पास, जबकि रक्षा बजट 78.7 अरब डॉलर रक्षा बजट है
पाकिस्तान के साथ देखिए, $4 ट्रिलियन भारत के पास जीडीपी का है। इसके जीडीपी का 3.80 बिलियन डॉलर, $678 अरब विदेशी मुद्रा है भारत के पास, तो $15 बिलियन मात्र पाकिस्तान के पास में। 78.7 अरब भारत के पास में रक्षा बजट है भारत का, तो 7.6 अरब इसका रक्षा बजट है। तो रक्षा बजट में भी बहुत का अंतर है। यदि ये युद्ध हुआ, इसकी रक्षा बजट और नीचे आएगा, क्योंकि किसी भी देश की जनता को, सरकार को अधिकार होता है कि अपने आवाम को सबसे पहले पानी और भोजन दे सके। ये पानी और भोजन की आपूर्ति करने लायक पाकिस्तान नहीं रहेगा। जीडीपी की ग्रोथ रेट में देखें, भारत 6.5% की दर से बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 2% ही है। महंगाई 2024 के अनुसार 4% भारत में था, तो 23% पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान में हर वस्तु महंगी है। अटैक हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर सीधा देखें तो 899 भारत के पास है, 373 पाकिस्तान के पास में है। और अटैक हेलीकॉप्टर 80 है भारत के पास, 57 है पाकिस्तान के पास। अब टैंक के मामला में देखा जाए तो 4201 भारत के पास, 2627 पाकिस्तान के पास में है। बख्तरबंद गाड़ियां जो किसी प्रकार के हमला से सुरक्षित हो जाती है, ये बख्तरबंद गाड़ियां जो है 1,48,594 भारत के पास है, 17,516 सिर्फ पाकिस्तान के पास में। इसके अतिरिक्त भारत राफेल, मिराज 2000, जगुआर, जेट सुखोई 30, मिग 29, तेजस, यह चीज़ हमारे साथ उपलब्ध हो चुका है। इससे काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को पहुंच सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने 10C चीन से ले लिया है और JF-17 भी चीन से ले लिया है। यह अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है, 4.5 जनरेशन का यह है। यह उसके पास में एक नई प्लेटफॉर्म ले रही है। F-16 जो कि आपको चर्चित ये रहा है, यह अमेरिका से लिया गया है, तो उसके पास सिर्फ F-16 के बल पर में ही जो पाकिस्तान अपनी ताकत को दिखाए। यह स्थितियां हैं भारत और पाक की सैन्य शक्ति के मामला में। और इस शक्ति के मामला में कुल यदि लड़ाई हुई तो मुश्किल से 6 दिन से 7 दिन के भीतर लड़ाई खत्म हो जाएगी। यदि एक दिन में पूर्ण लड़ाई होती है तो तय है $25 करोड़ दोनों पक्ष को खर्च होगा। यानी एक पक्ष को $25 करोड़, दूसरा पक्ष को ही $25 करोड़ आएगा। यदि इस प्रकार से खर्च होता रहा तो भारत, पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा भारत के पास में जीडीपी है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे आ जाएगी। वहाँ पर खाने के लाले पड़ेंगे, पानी पीने की समस्या बढ़ेगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पाकिस्तान की कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी बात है कि अभी यदि जैसे लड़ाई की तैयारी चल रहा है, लड़ाई की तैयारी में $32 लाख प्रतिदिन खर्च कर रहा है पाकिस्तान को, जो अपनी सेना को अत्याधुनिक तरीका से लैस कर रहा है। कुल मिला के ये लड़ाई 4 दिन से 7 दिन के बीच में फैसला हो जाएगी कि आखिर क्या होगा। बेहतर बात यह है, भारत जिस तरीका से काम कर रहा है, युद्ध लड़ने के बहुत सारे नियम हो गए हैं। आर्थिक रूप से कैसे हम पाबंदी लगाएं तो भारत ने कर रहा है। दूसरा बात है, आर्थिक नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, तो पाकिस्तान चारों ओर से गिरता जा रहा है। आपके जितने भी दोस्त हैं, इन सारे आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। यदि भारत युद्ध में जो अपने आप को हानि उसका सामना होगा, इसके पास एक बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, जिसमें से चीन को छोड़ दीजिए, वह अमेरिका के बाद फ्रांस भी सहयोग में, रूस काफ़ी लंबे समय से उसकी मित्रता है। ये देश अपेक्षित सहयोग की आश्वासन दे भी रहा है और उसका पूरा भी करेगा। तो इस प्रकार से भारत अपने आप को डिफेंस के रूप में बचेगा, लेकिन पाकिस्तान की स्थितियाँ ऐसी नहीं रहेगी। आवश्यकता अभी भी है कि पाकिस्तान इस बीच पर कूटनीतिक निर्णय के तहत भारत के साथ वो संवाद करे, लेकिन भारत अब कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार है कि हमारे संविधान और हमारी सॉवरेनिटी पर जिस तरीका से हमला हुआ है, पाकिस्तान को आइंदे से यह बात सोचने में भी अब वो गलती करेगा कि भारत के साथ इस प्रकार की कार्रवाई करें। और ये भारत सरकार का भी यही अच्छी सोच है, यही व्यवस्था है भारत और पाकिस्तान का। अब आगे देखना है कि क्या होता है। हीगल ने कहा था कि युद्ध अंतिम विकल्प है। भारत भी लंबा समय अभी विचार ही कर रही है, तैयारी चल रही है कि ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे पाकिस्तान जो कल्पना नहीं किया होगा। ये भारत के प्रधानमंत्री का कहना है और ये सही है। जो भी हो, दुरुस्त व्यवस्था हो, जो संवैधानिक उपाय हो, यही कदम